शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। महानुभाव, तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य भगवान गुरु और विराग सागर जी महामुनि राज की। चर्या श्रवण आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, छह ढाला एक महान ग्रंथ पंडित दौलत राम जी ने जिसको छह ढालों में इसको लिखा है और क्रमशः बहुत कुछ भरने का प्रयास किया है। अगर हम कहें कि गागर में सागर भरने का प्रयास किया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने बहुत कुछ इसमें देने का प्रयास किया। 5 ढाल अपनी पूरी हो चुकी हैं। आज अंतिम ढाल छठवीं ढाल प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें मुनियों की व्याख्या है, मुनियों के मूल गुणों की व्याख्या है, मुनिराज के क्या मूल गुण होते हैं, इसके बारे में आपको इस ढाल में पढ़ने को मिलेगा। यह जो छंद है हरि गीतिका छंद में इसको लिखा गया है और पहले छंद में अहिंसा, सत्य, आचौर्य और ब्रह्मचर्य 4 लाइनों में 4 महाव्रतों का कथन कर रहे हैं। सटकाए जीव नहनते सब विद दरब हिंसा टरी। सब विधि दरब हिंसा रागादि भाव निवारित हिंसा न भावित अवतरी। जिनके न लेस मृषा न जल मृण हो बिना दियोग है। अठ 10 सहस विदशील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। हाँ, एक बार पूरा छंद द्वारा पढ़ेंगे एक साथ। सटकाए जीव नहनते सब विद दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारित हिंसा न भावित अवतरी। जिनके न लेस मृषा न जल मृण हो बिना दियो गए। 8 10 सहस विदशील धर छिद ब्रह्म में नित रमी रहे। यहां बता रहे हैं उन मुनिराजों के सटकाए जीव। सटकाए मतलब 6 काय के जीवों के ना हननते। ना हननते मतलब घात नहीं करते। ना हननते मतलब घात नहीं करने से सब विधि
सब विधि मतलब सब प्रकार की द्रव हिंसा, द्रव हिंसा मतलब द्रव हिंसा, टरी, टरी मतलब दूर हो जाती है। ठीक है, ये पहली बात बताई अहिंसा महाव्रत की बात। उन मुनिराजों के सटकाए के जीवों के घात नहीं करने से सब प्रकार की द्रव हिंसा दूर हो जाती है। मतलब 5 स्थावर और तरस, इसको कहते हैं सटकाए। और अगला बता रहे हैं रागादि भाव, मतलब राग, देश, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि भावों के निवारते, निवारते मतलब दूर करने से, भावित, भावित मतलब भाव, हिंसा मतलब हिंसा, भाव हिंसा भी ना अवतरी, ना अवतरी मतलब नहीं होती है। जिनके मतलब उन मुनियों के लेस, लेस मतलब थोड़ा सूक्ष्म भी, मृषा, मृषा मतलब झूठ, ना मतलब नहीं होता, उसको सत्य महाव्रत कहते हैं। जल मतलब पानी और मृण मतलब मिट्टी, हु मतलब भी, मिट्टी भी, बिना दियो, बिना दियो मतलब बिना दिए हुए, ना गहे मतलब ग्रहण नहीं ग्रहण करते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं। तथा आगे 8-10 सहस्र विद, 8-10 मतलब 18, सहस मतलब हजार, 18,000 प्रकार के सील मतलब सीलों को धार, धर्म मतलब धारण कर, नित, नित मतलब हमेशा, हमेशा चिद ब्रह्म में चैतन्य रूप आत्म स्वरूप में रमी, रमी मतलब लीन रहे, मतलब रहते हैं, आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। इसमें 4 महाव्रतों की व्याख्या बताई गई है। 4 महाव्रत इसमें कहे गए हैं। अब क्रमशः हम इस छंद के बारे में जानेंगे, हर शब्द के बारे में व्याख्या के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले मुनियों के कितने मूल गुण होते हैं ये जाने। तो मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, जिसमें 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। उसके बाद 5 समिति, ईर्य समिति, भाषा समिति, ईषण समिति, आदान निक्षेपण समिति और व्युत्सर्ग समिति। उसके बाद 5 इंद्रिय विजय, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय विजय होना चाहिए। 6 आवश्यक, समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायसर्ग, ये 6 आवश्यक कहलाते हैं। और 7 शेष गुण कहलाते हैं। तो शेष गुण मतलब विशेष, ये विशेष ही है। अस्नान नाम का मूल गुण है, अदंत धावन मूल गुण है, नग्नता मूल गुण है, भूमि शयन, एक भुक्ति स्थिति, भोजन और केश लौंच। इस प्रकार ये 7 विशेष गुण आचार्यों ने गिनाए हैं। महाव्रत किसे कहते हैं? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत कहलाता है। पूर्ण रूप से त्याग कर देना वो महाव्रत है। और जहां एक देश व्रत लिए जाते हैं, एक देश के व्रत के किए जाते हैं, उनको अणुव्रत की श्रेणी में रखा जाता है। इन व्रतों को महाव्रत क्यों कहते हैं? ये व्रत तीर्थंकर आदि महान पुरुषों ने धारण किए हैं। समस्त पाप योगों का त्याग होने से व्रत महान है, पूज्य है। इन व्रतों का पालन करने से मोक्ष रूप महान अर्थ की सिद्धि होती है, इसलिए इनको महाव्रत कहा जाता है। अब इन 5 महाव्रतों के बारे में उनकी परिभाषा से जानेंगे। सबसे पहले अहिंसा महाव्रत, पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये 5 तो हो गए स्थावर। उसके साथ एक है त्रस काय। त्रस काय में
2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव तिरस्कार में आते हैं। इन व्रतों का पालन करने से मोक्ष रूप महान अर्थ की सिद्धि होती है, इसलिए इनको महाव्रत कहते हैं। देखिए, षटकायिक जीव हिंसा मतलब 5 स्थावर और 1 तिरस्कायिक जीवों की हिंसा। और कैसे कर रहे हैं? मन वचन काय से, मन वचन काय से त्याग कर रहे हैं। और कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से त्याग कर द्रव हिंसा का त्याग करना, तथा दूसरा भी बता दिया, राग देश मोह क्रोध मान माया लोभ आदि का त्याग कर भाव हिंसा का त्याग करना, ये अहिंसा महाव्रत कहलाता है। दूसरा महाव्रत कौन सा है? सत्य महाव्रत, असत्य वचनों का त्याग तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विरुद्ध अथवा जिन वचनों से प्राणियों को पीड़ा हो ऐसे सत्य वचन भी बिल्कुल भी नहीं बोलने को सत्य महाव्रत कहते हैं। ये दूसरा है। सत्य कितने प्रकार का होता है ज्ञात है क्या? सत्य कितने प्रकार का होता है नहीं पता? सत्य 10 प्रकार के होते हैं। सत्य 10 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले देखिए, नाम सत्य। नाम निक्षेप सत्य है। जैसे धन रहित को धनपाल नाम से कहना, बिल्कुल भी पैसा नहीं है लेकिन उसको नाम संज्ञा दी गई है, धनपाल, धनपाल की श्रेणी दी गई है, तो ये नाम सत्य है। दूसरा है जनपद सत्य, विभिन्न प्रांतों की भाषा की अपेक्षा सत्य मानना। जैसे भात, रंधे हुए चावलों को महाराष्ट्र देश में भेटू या भात कहते हैं। आंध्र प्रदेश में बंटक, बंटक या मुकड़ू कहते हैं। कर्नाटक देश में कुल्लू कहते हैं और द्रविड़ देश में चोर कहते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शब्दों का व्याख्यान बताया गया है। फिर बताया स्थापना सत्य। स्थापना सत्य क्या है? तो काष्ठ, पाषाण, धातु आदि में यह वह है ऐसी कल्पना करना स्थापना है। इसकी अपेक्षा जो सत्य है उसे स्थापना सत्य कहते हैं। जैसे प्रतिमा में पारसनाथ भगवान की कल्पना करना है ना, शतरंज की गोटी में राजा और वजीर आदि की कल्पना करना, ये सब उदाहरण दिए जा रहे हैं। शतरंज की गोटी में राजा का और वजीर का आदि कल्पना करना, ये सब स्थापना सत्य है। जिस समय जिस पर जो स्थापना कर दी जाए उसको सत्य माना गया है। अगला है संभावना सत्य। संभावना सत्य क्या कहता है? संभावना, शक्ति की संभावना की अपेक्षा जो सत्य है वह संभावना सत्य है। जैसे इंद्र जम्बूद्वीप को पलट सकता है। इंद्र इतनी शक्ति रखता है कि जम्बूद्वीप को पलट सकता है। पलटा नहीं है, फिर भी विश्वास रखना कि ऐसा है, इतनी शक्ति है। और इसके बाद है भाव सत्य। भाव सत्य, छद्मस्त ज्ञानी किसी वस्तु की यथार्थ सूक्ष्म अवस्था को नहीं जानता तो भी अहिंसा रूप भाव गुण या आचार के पालन के लिए यह प्रासुक है, यह अप्रासुक है इत्यादि कहना, ये भाव सत्य के अंतर्गत आएंगे। अब आगे बता रहे हैं व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य क्या है? तो लोक व्यवहार की अपेक्षा जो सत्य हो उसे व्यवहार सत्य कहते हैं। जैसे चावल पकाओ के स्थान पर भात पकाओ। चावल कोई नहीं पकाता,
सब भात को पकाते हैं, भात को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दे दिया, हाँ भात पकाओ बोले, और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, बोले आटा पिसवा के आओ, आटा पिसवा के आओ। ये क्या है? व्यवहार सत्य है, व्यवहार में कहा जा रहा है, यथार्थ में नहीं कहा जा रहा। अगला है प्रगति सत्य। अगला प्रगति सत्य, किसी अपेक्षा से किसी शब्द का व्यवहार करना, जैसे यह छोटा है, यह बड़ा है, अपनी तुलना करना, मैं बहुत बड़ा हूं, तुम छोटे आदमी हो, ये प्रतीति सत्य कहलाता है। इसके बाद उपमा सत्य, उपमा दी जा रही है, किसी प्रसिद्ध पदार्थ की समानता किसी दूसरे पदार्थ में आरोपित करना, जैसे स्त्री को चंद्रमुखी कहना, है ना, ये उपमा है, चंद्र से उपमा दी जा रही है। अगली है सम्मति सत्य। सम्मति सत्य मतलब कल्पना और सर्व सम्मत व्यवहार की अपेक्षा जो सत्य माना जाए, जैसे मानुषी होने पर जो राजा की पटरानी को महारानी कहना, मान होता उसके अंदर, इसलिए वो चक्रवर्ती की पटरानी, और वो नियम से नरक जाएगी। तीसरा अचौर्य महाव्रत किसे कहते हैं? तो बिना दिए हुए किसी भी द्रव्य को ग्रहण करने की इच्छा ना होना, ये अचौर्य महाव्रत कहलाता है ना। जिस वस्तु पर किसी दूसरे की मालिकी हो, वह वस्तु चाहे तृणवत तुच्छ हो और या बिल्कुल मूल्य रहित हो क्यों ना हो, उसके मालिक के दिए बिना प्रमाद के वश में ही उसे ना लेना, ये अचौर्य महाव्रत कहलाता है। जल मिट्टी को छोड़कर आप कुछ भी नहीं ले सकते। ब्रह्मचर्य महाव्रत किसे कहते हैं? तो जब सील के 18,000 भेद होते हैं, जब उन 18,000 भेदों का पालन करते करते स्त्री मात्र का त्याग करना, स्त्री मात्र का त्याग करना, सदा अपने आत्मा में लीन रहना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है ना। और आगे बता रहे हैं सील किसे कहते हैं? सील स्वभाव को सील कहते हैं, अथवा स्त्री मात्र का त्याग अखंड सील व्रत कहलाता है। 1008 सीलों को कौन पूर्ण पालन करता है? 18,000 सीलों को कौन पूर्ण पालन करता है? तो 18,000 सील के भेदों को पालन करने के लिए 14वां गुणस्थान चाहिए होता है। 14वें गुणस्थान में इनका पालन होता है, इसलिए उनको शैलेश कहते हैं। इसमें नीचे के गुणस्थानों में यथा योग्य सील का पालन होता है, यथा योग्य सील का पालन होता है, लेकिन ऊपर 14वें गुणस्थान में पहुंचकर वहां पर, इसलिए उनकी शैलेश कहते हैं, उनको शैलेश कहते हैं, और इसके नीचे गुणस्थानों में यथा योग्य सील का पालन हो जाता है। इस प्रकार ये 4 व्रतों की व्याख्या की, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। परिग्रह प्रमाण इनका नहीं होगा, मुनियों का, वो श्रावक के लिए है। आगे परिग्रह त्याग महाव्रत और साथ ही में ईर्ष्या भाषण 2 समितियों का वर्णन इसमें करेंगे।
अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दृसधा दस धाते टले। बोलिए। संग दस धाते टले परमाध तजी चौकर मही लकी समिति ईरिया ते चले। जग सुहित कर सब अहित हर सुरति सुखद सब संशय धारे। ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत जरे। बोलिए एक बार। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दस धाते टले परमाद चीज। जग सुहित कर सब अहित हर भ्रम रोग हर जिनके वचन। हाँ, यहां बता रहे हैं बीतरागी दिगंबर जैन मुनि। चतुर्दश मतलब 14, भेद मतलब प्रकार, 14 प्रकार। अंतर मतलब अंतरंग तथा 10 धा 10 प्रकार के। बाहिर बाहिर मतलब बहिरंग संगते परिग्रहों से परिग्रह से टले टले मतलब रहित होते हैं। कौन? दिगंबर मुनिराज। हाँ, 14 भेद मतलब 14 प्रकार के भेद। अंतर मतलब अंतरंग था, अंतरंग तथा 10 दा बहिर संग ते टले 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। परमाद परमाद मतलब असावधानता तजी, असावधानता तजी मतलब छोड़कर। चौकर चौकर मतलब 4 हाथ मही मही मतलब जमीन। लखी लखी मतलब देखकर। क्या हो रहा है? ईरिया ईरिया मतलब ईरिया समिति ते। ईरिया समिति ते मतलब समिति से चले मतलब चलते हैं। मुनिराज ईरिया समिति से चलते हैं। और जिन मुनिराजों के मुख चंद्र मतलब मुख रूपी चंद्रमा से जग सोहित कर संसार की वास्तविक भलाई करने वाले, ठीक है, सब अहित हर समस्त अखियों को नष्ट करने वाले, श्रुति सुखद मतलब कानों को प्रिय लगने के कारण, कानों को प्रिय लगने वाले, सब संशय मतलब सभी प्रकार के संदेहों के हरे मतलब नाशक, और श्रुति सुखद कानों को प्रिय लगने वाले सभी संदेह के नाशक भी। भ्रम रोग हर, सबसे बड़ा रोग कोई है ना तो भ्रम का रोग है। भ्रम का रोग है, सबसे पहले इसको खत्म करने की सोचो। कानों को प्रिय लगने वाले सभी संदेहों के नाशक और मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाले, है ना। और बचन बचन मतलब बचन, मुख चंद्र, मुख चंद्र मतलब मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरे। अमृत झरे मतलब अमृत के समान निकलता है, ऐसा बताया। तो परिग्रह परिमाण व्रत हो गया मतलब परिग्रह त्याग हो गया। ईर्या पर समिति का पालन करना, ये एक समिति हो गई। और दूसरी समिति में भाषा समिति का वर्णन दिया कि हित में प्रिय वचन बोलना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि अपरिग्रह महाव्रत किसे कहते हैं। अपरिग्रह महाव्रत 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह तथा 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का इस सर्वथा आजीवन के लिए त्याग कर देना अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है।
परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह किसे कहते हैं? पर वस्तुओं में ममत्व भाव को परिग्रह कहते हैं। पर भाव में ममत्व भाव मत लाइए। संग परिग्रह का पर्यायवाची है। परिग्रह के दो भेद हैं। कौन से? अंतरंग बहिरंग और बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह का अर्थ क्या लेना? जहां पर चारों ओर ग्रहण करना। परिमला चारों ओर से, चारों ओर से ग्रहण करना, आत्मा से भिन्न किसी भी पर वस्तु को लेना, अपनी बनाना या समझना, ये क्या कहलाता है? परिग्रह। ये सब परिग्रह की श्रेणी में ही आता है। इनके नाम देखिएगा, इनके नाम देखिए। अंतरंग परिग्रह कितने भेद? 14 भेद। ठीक है। मिथ्यात्व, पहला मिथ्यात्व, दूसरा क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। होगा 14। एक तो हो गई 9 कसाय, एक मिथ्यात्व हो गई, और क्रोध, मान, माया, लोभ हो गई 4। इस प्रकार 14 भेद किसके हो गए? अंतरंग परिग्रह के। और बाह्य परिग्रह किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? तो धन धान्यादि जड़ चेतन रूप बाह्य वैभव को बाह्य परिग्रह कहते हैं। और बाह्य परिग्रह के 10 भेद हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड। कुप्य मतलब कपड़े, भांड मतलब बर्तन। क्या मुनियों की बीजी कमंडलू शास्त्र भी परिग्रह है? तीनों चीजें परिग्रह है। पिछी कमंडलू शास्त्र परिग्रह नहीं है। पिछी जीवों की रक्षा के लिए है, संयम का उपकरण है, शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति का उपकरण है, तथा कमंडलू शौच, लघु शंका आदि के बारे में शुद्धि का उपकरण है। अतः पिछी कमंडलू शास्त्र ये सब परिग्रह नहीं होते हैं, उपकरण है। हाँ, यदि साधु एक से अधिक पिछी कमंडलू रखे, अनावश्यक अधिक मात्रा में, अनावश्यक अधिक शास्त्र संग्रह करें, अथवा उनके प्रति अधिक ममत्व रखे। पहले संग्रह कर रहा है और फिर अधिक ममत्व भाव रखे, राग देश करे, तो वे भी परिग्रह कहलाते हैं। आगम के अनुसार आचार्य संघ की व्यवस्था की दृष्टि से किसी श्रावक के पास अतिरिक्त पिछी कमंडलू भी रख सकते हैं, वह परिग्रह की कोटि में नहीं आएगा। आगे बता रहे हैं समितियां। तो ये समिति हो गई। अब देखें भाषा समिति। समिति किसे कहते हैं? पहले ये जाने समिति किसे कहते हैं। प्राणी रक्षा का ध्यान रखते हुए यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं, अथवा सम मतलब सम्यक और शास्त्रोक्त विधि से, इति अयनम, इति अयन मतलब गमन आदि की प्रवृत्ति करना समिति है। अथवा प्राणियों को पीड़ा ना होवे ऐसा विचार कर दया भाव से अपनी सर्व प्रकृतियां करना वह समिति है। जीवों के भेद और उनके स्वरूप के ज्ञान के साथ श्रद्धान गुण सहित जो पदार्थ उठना, उठाना, रखना, गमन करना, बोलना इत्यादि प्रवृत्ति की जाती है, वही सम्यक है। सम्यक प्रवृत्ति ही सम्यक समिति है। इसके साथ एक और समिति, समिति कितने भेद हैं? तो समिति के 5 भेद हैं। ईर्या, भाषा समिति, इष्णा समिति और आदान निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग, ऐसे 5 समितियां होती हैं।
इन पांचों समितियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ईरिया समिति। मार्ग शुद्धि, उद्योत शुद्धि, उपयोग शुद्धि तथा आलंबन शुद्धि, इन सब का ध्यान रखते हुए दिन में चलते समय आवश्यक क्रियाओं में प्रमाद को छोड़कर जो चार हाथ आगे की भूमि देखकर चलना, ये ईरिया समिति कहलाती है। चार ही हाथ क्यों देखना? नहीं, हर जीव की अपने हाथ से शरीर की ऊंचाई 3.5 हाथ की होती है, और 3.5 हाथ की ऊंचाई होने के कारण अब वो जा रहा था कहीं, जाते समय उसको ठोकर लगी तो उसका हाथ सर से आगे पहुंच गया, तो 3.5 हाथ का शरीर और आधा हाथ का हाथ, तो टोटल मिला के 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में गमन करते हैं। जब सूर्य उदय होगा तब चलेंगे, और सूर्य अस्त होगा तो उसके पहले बंद कर देंगे। तो जिस मार्ग में अंकुरण, हरितकाय और चींटी आदि त्रस्त जीवों की प्रचुरता ना हो, तथा मार्ग स्त्री पुरुष सवारी आदि से चलित अथवा धूप से तपा प्रासुक हो, वह मार्ग शुद्धि कहलाती है। मार्ग भी शुद्ध होता है। दूसरा बताया उद्योत शुद्धि, सूर्य के प्रकाश में गमन करना, अंधकार अथवा लाइट आदि के प्रकाश में गमन नहीं करना। उद्योत शुद्धि है रात्रि में यदि लघु शंका आदि के लिए किए जाना पड़े तो दिन में देखे हुए मार्ग में पीछे से मार्जन करते हुए जाना चाहिए। यह है उद्योत शुद्धि। तीसरी है उपयोग शुद्धि। उपयोग को भूमि पर केंद्रित करके चलना, पैरों को उठाने रखने में सावधानी रखना, ये उपयोग शुद्धि कहलाती है। यहां वहां देखते हुए, बातें करते हुए रास्ते में नहीं चलाना चाहिए। ये उपयोग शुद्धि, अपना उपयोग लगा के रखिएगा। और चौथी शुद्धि कौन सी है? आलंबन शुद्धि। कौन सी शुद्धि? आलंबन। गुरु वंदना, निषद्या, वंचना, वंदना, तीर्थ वंदना, अपूर्व शास्त्र वंदना, धर्म प्रभावना आदि धर्म के निमित्त से विहार करना आलंबन शुद्धि है। साधुजन व्यर्थ में इधर उधर भ्रमण नहीं करते हैं, लोक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, अपनी चर्या का पालन करते हैं। ईरिया समिति की क्या विशेषता है? ईरिया समिति की विशेषता देखिए, शीत व उष्ण जंतुओं को बाधा ना हो, इसलिए शीत से उष्ण अथवा उष्ण से शीत में जाते समय श्वेत से लाल अथवा भिन्न रंग वाली भूमि में प्रवेश करते समय नाभि के नीचे के शरीर का मार्जन करना चाहिए। ऐसा ना करने से योनि संक्रमण से पृथ्वी कायक तथा त्रस कायक जीवों को बाधा होगी। जल में प्रवेश से पूर्व हाथ पैर में लगी सचित अचित धूलि को पीछे से दूर करे, तब जल में प्रवेश करे। जल से बाहर आने पर जब तक गांव ना सूखे तब तक जल के समीप ही खड़ा रहे। पांव सूखने पर वहां से विहार करना चाहिए। बड़ी नदियों का उल्लंघने का कभी अवसर आवे तो नदी के प्रथम तट पर सिद्ध वंदना करके समस्त वस्तुओं का प्रत्याख्यान
कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। मन में एकाग्रता धारण करके नौका आदि पर आरूढ़ होवे, दूसरे तट पर पहुंचने के अनंतर उसके अतिचार नासार्थ कायसर करें। चलिए और फिर कायसर करो। ईर्ष्या समिति के अतिचार कौन से होते हैं? तो सूर्य के मंद प्रकाश में गमन करना, पहला अतिचार। दूसरा, जहां पांव रखना है वह जगह नेत्र से अच्छी तरह नहीं देखना, ये दूसरा अतिचार हो गया। और अन्य कार्य में मन लगाना, बिना उद्देश्य के व्यर्थ भ्रमण नहीं करना, ये ईर्ष्या समिति के अतिचार गिनाए गए। अब आपको बताते हैं भाषा समिति। भाषा समिति किसे कहते हैं? तो जैसा कि कवि ने कहा है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। कवि ने कहा है मुनिराजों के मुख रूपी चंद्रमा से क्या टपकता है? संसार की वास्तविक भलाई करने वाले, समस्त अहित को नष्ट करने वाले, कानों के प्रिय लगने वाले, सभी संदेहों के नाशक और मिथ्यात्व रूपी रोग हरने वाले वचन अमृत के इस समान झरते हैं। साधुओं के ऐसे वचन भाषा समिति से युक्त होते हैं, अथवा आगम के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलने को भाषा समिति कहते हैं। भाषा समिति युक्त वचन चुगली, परनिंदा, आत्म प्रशंसा, ठीक है, व्यर्थ में हंसना और अधर्म, विधायक देश, काल विरोधी, चापलूसी, निष्ठुर, अव्यक्त, असभ्य, मिथ्याविधान, कर्कश, संकित, संभ्रांत, कसाय युक्त विकथा आदि, इन सब से वचन दोषों से ये सब रहित होना चाहिए। अथवा 100 पर को मोक्ष की ओर ले जाने वाले, 100 पर हितकारक, निरर्थक, बकवाद रहित, मित, स्फुटार्थ, व्यक्ताक्षर, संदेह रहित वचन बोलना भाषा समिति कहलाती है। इतने कारण बताए, इन कारणों से दोष हो सकता है। वाक सिद्धि का लक्षण, वाक सिद्धि का लक्षण क्या है? तो वाक शुद्धि समस्त संपदाओं का आश्रय है। सत्पुरुष मुनि विनय रहित कठोर भाषा को तथा धर्म से विरुद्ध वचनों को छोड़ देते हैं और अन्य विरोधजनक वाक्यों को भी नहीं बोलते हैं। वे नेत्रों से सब योग्य अयोग्य देखते हैं और कानों से सब तरह के शब्द सुनते हैं, परंतु वे गूंगे के समान तिष्ठते हैं। लौकिक कथा नहीं करते, स्त्री कथा, बी कथा, मिथ्या शास्त्र आदि का मन से भी चिंतन नहीं करते, मन से भी चिंतन नहीं करते। हृदय कंठ से अप्रकट शब्द करना, कामोत्पादक, हास्य मिले वचन, हास्य वचन, चतुराई, एक मीठे वचन, पर को ठगने रूप वचन, मद के गर्भ से हाथ का ताड़ना, इनको वे ना स्वयं करते हैं और ना कराते हैं, ना स्वयं करते हैं और ना ही कराते हैं। या ऐसे वचनों को मुनिराज बोलते हैं। बीतराग के आगम द्वारा कथित अर्थ वाली
पथ्यकारी, धर्म कर सहित, आगम के विनय कर सहित परलोक में हित करने वाली कथा को कहते हैं। ऐसे हैं मुनिराज, तभी उनकी वाक शुद्धि बनती है। भाषा समिति के अतिचार, अतिचार कौन कौन से हैं? यह वचन बोलना योग्य है अथवा नहीं, इसका विचार ना करने बोलना, इसका विचार ना करके बोलना, वस्तु स्वरूप का ज्ञान ना होने पर भी बोलना। दूसरा, अपनी बात कह रहा है वह प्रकरण मालूम ना होने पर भी बीच में बोलना अयोग्य है। जिसने धर्म का स्वरूप सुना नहीं अथवा धर्म के स्वरूप का जिसको ज्ञान नहीं, ऐसे मुनि को अस्पष्ट कहते हैं। कि जो भाषा समिति का क्रम नहीं जानता है वह मौन रहे, ऐसा अभिप्राय है इत्यादि, ये भाषा समिति के अंतर्गत आता है। आगे आपको ईश्वर समिति और आदर निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, 3 समितियां हैं। उन 3 समितियों का व्याख्यान कल की क्लास में करेंगे, जिसमें तीसरे नंबर का जो छंद होगा वो कल बताएंगे। आज के लिए यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।